नमः शिवाय दोस्तों, हर हर महादेव। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल रुद्र शक्ति दर्शन में। आशा करता हूं दोस्तों कि आप सभी कुशलता से होंगे। ये जो वीडियो बना रहा हूं दोस्तों, वो मैं माँ शारदा देवी जो मैहर में हैं उनके ऊपर बना रहा हूं। और ये जो माँ शारदा देवी हैं, ये 51 शक्ति पीठों में सबसे बड़ी हैं, क्योंकि जो माँ सती का पहला अंग गिरा था वो इसी स्थान पे गिरा था, इसीलिए ये सबसे बड़ी हैं और इनका नाम माँ शारदा है। जानकारी के लिए आपको बताना चाहूँगा कि ये माँ शारदा जो हैं वो मध्य प्रदेश के सतना ज़िले में मैहर नामक स्थान पे हैं। पहाड़ी पर स्थित है माँ का मंदिर, जो कि 600 फीट की ऊंचाई पे है वो पहाड़ी, और 1001 सीढ़ियाँ चढ़ के जाना पड़ता है माँ के पास। तो आने वाले अपने भक्तों की परीक्षा लेती हैं माता। देखें कि कौन मुझ तक पहुँच पाता है। और अब तो रोपवे का भी इंतज़ाम हो गया है, जो चल नहीं सकते हैं या ऊंचाई पे चढ़ नहीं सकते, उनके लिए रोपवे व्यवस्था कर दी गई है। तो जो ये माँ शारदा हैं वो बहुत ही कृपालु हैं और अपने भक्तों पर सदा प्रसन्न रहती हैं और उनकी सभी मनोकामनाएं परिपूर्ण करती हैं दोस्तों। तो माँ शारदा जो हैं, उनके बारे में ये कहा जाता है कि इनके यहाँ पे बहुत ही चमत्कार होते हैं, और सबसे मुख्य चमत्कार में एक माँ का चमत्कार है जो आप लोगों को बताना चाहूँगा। वो ये है कि माँ के दो भक्त हुआ करते थे, आल्हा और उद्दल। तो ये दोनों भक्त जो थे वो माँ की पूजा किया करते थे और माँ की कृपा दृष्टि इन पे थी। बहुत ही बलशाली थे योद्धा ये, और युद्ध करते करते ये अपने प्राण गंवा चुके थे, वीरगति को प्राप्त हुए। और कहा ऐसा जाता है कि मृत्यु के बाद भी माँ की कृपा इन पर ऐसी है कि ये आज भी जीवित हैं बिना शरीर के। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जिस पे कृपा दृष्टि माँ की हो जाए तो ना शरीर होते हुए भी माँ की सेवा में हमेशा तत्पर रहेगा, और माँ उसको अपना पुत्र या भक्त बना के सदैव अपने साथ रखती हैं। तो यही ये दो आल्हा और उद्दल थे जो मरने के बाद भी बिना शरीर के माँ की सेवा में हमेशा लगे रहते हैं। इसका प्रमाण ये है दोस्तों कि जब पुजारी माँ की आरती के बाद माँ को भोग लगा के माँ का आसन लगा करके सारे कपाट बंद करके ताला लगा के जब पहाड़ी से नीचे उतर आते हैं, तो ऐसा कहा जाता है कि रात भर माँ की सेवा में आल्हा और रुद्र लगे रहते हैं और माँ की सेवा करते हैं। और सवेरे सवेरे जब जो पहला पूजन होता है वो आल्हा और उद्दल ही करते हैं माँ का, क्योंकि जब मंदिर का कपाट खुलता है तो माँ के मूर्ति के पास जल के छींटे होते हैं और एक ताज़ा पुष्प चढ़ा हुआ मिलता है। तो ऐसा कहा जाता है कि ये आल्हा और उद्दल ही हैं जो कि माँ को बहुत प्रिय हैं। वो ही माँ की सर्वप्रथम पूजा करते हैं और माँ को फूल चढ़ाकर चले जाते हैं। और दूसरी बात कि जो आसन माँ के लिए लगाया जाता है
उस आसन में सिलवटें पड़ जाती हैं दोस्तों। सोने के लिए जो बिस्तरा माँ को लगाया जाता है, बिस्तरे के चादर पे सिलवटें पड़ जाती हैं, तो इससे ये सिद्ध होता है कि माता विश्राम करती हैं इस बिछावन पे और विराजमान रहती हैं अपने धाम में हमेशा अपने भक्तों का कल्याण करने के लिए। तो जो भी भक्त हैं माँ की कृपा दृष्टि अगर जो पाना चाहते हैं तो वो माँ के धाम में जाएं और उनका विधिवत पूजन किया करें। माँ के यहाँ से पूरे विश्व से लोग आते हैं, क्योंकि 51 शक्तिपीठों में सबसे ज्येष्ठ माता हैं। उसके बाद ही शक्तिपीठों में कोई और माँ आती हैं। उसके बाद माँ कामाख्या का नंबर है। माँ शारदा के बाद माँ कामाख्या का अवतरण हुआ था धरती पे। तो इसलिए माँ की कृपा दृष्टि पाने के लिए लोग बहुत ही दूर दूर से आते हैं और उन सभी की मनोकामनाएं परिपूर्ण भी हो जाती हैं दोस्तों, इसमें कोई संदेह नहीं है। क्योंकि जिसको माँ ने बिना शरीर के अपने सेवा में रखा है, तो सोचिए जिस पे वो कृपालु हो जाए तो असंभव के संभव कर देती हैं। तो असंभव को ही संभव किया है माँ ने, ना शरीर होते हुए भी उनको अपना भक्त बनाया हुआ है, उनको अपना सेवक बनाया हुआ है। और उनकी भी आल्हा उद्दल की भी कोई बहुत बड़ी कृपा दृष्टि रही होगी माँ की उनके ऊपर। उन्होंने ऐसा पुण्य किया होगा जिसके मरने के बाद भी वो माँ की सेवा में है और माँ उनका कल्याण करती रहती हैं। और दोस्तों, ये जो भी माँ सती के पिंड धरती पे स्थापित हुए हैं वह शक्ति पीठों के रूप में स्थापित हैं, जिनमें से सभी शक्ति पीठों की स्थापना भगवान शिव ने की थी और कुछ समुद्र में चले गए थे दोस्तों, जिनका अभी कोई पता नहीं है। लेकिन जितने भी माँ के शक्ति पीठ हैं वो अपने आप में बहुत ही प्रभावशाली शक्ति पीठ है और उन सभी पे भगवान भोलेनाथ ने अपने गण को लगा रखा है माँ की रक्षा के लिए, कि माँ को कोई भी व्यवधान ना हो। वीरभद्र नाम है उनका। काल भैरव वीरभद्र दोनों हैं जो वो माँ की रक्षा करते रहते हैं। और दोस्तों, ये बता दूं आपको कि माँ शारदा वो माँ है कि अगर जो आप पे प्रसन्न हो जाती हैं तो आपको अकाल मृत्यु टच नहीं कर सकती है, क्योंकि वो सबसे बड़ी हैं और उनके पास शक्तियों का समुद्र है। तो माँ की कृपा दृष्टि अगर जो आप पे हो गई तो अकाल मृत्यु आपको नहीं छू सकती है और हर क्षेत्र में आपका कल्याण होता रहेगा। माँ के पास जाने के लिए बहुत दूर दूर से लोग आते हैं। लोगों की मन्नतें पूरी होती हैं और मैं तो यही कहूँगा कि अगर जो आप माँ के धाम में जाएंगे तो माँ आपकी पुकार जरूर सुनेंगी और आपका जो भी कष्ट होगा वो माँ हरण कर लेंगी। बहुत ही दूर दूर से लोग माँ के दरबार में जाते हैं दोस्तों, माँ शारदा की कृपा दृष्टि पाने के लिए। तो आप भी जाना चाहें तो सतना उतर करके आप मैहर के लिए बस से जा सकते हैं और माँ का दर्शन कर सकते हैं और माँ के कृपा पात्र भी बन सकते हैं दोस्तों। तो ये कहानी थी माँ शारदा की
माँ शारदा जिस पे प्रसन्न हो जाती हैं उसका भंडार भर जाता है। आशा करता हूँ कि माँ शारदा की ये कहानी आप अपने ग्रुप में शेयर करेंगे, चैनल को मेरे सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करेंगे, वीडियोज़ अधिक से अधिक देखेंगे। और आशा करता हूँ कि थोड़ा सा समय आप लोग आध्यात्म के लिए ज़रूर निकालेंगे और मेरी वीडियोज़ को देखा करेंगे, जिससे कि मुक्ति बन सके। क्योंकि अध्यात्म के लिए भी थोड़ा समय निकालना ज़रूरी होता है दोस्तों। थोड़ा सा समय निकाला कीजिए आप लोग, यही रिक्वेस्ट है आप लोगों से। और चैनल को आगे बढ़ाते रहिए मेरे। आशा करता हूँ दोस्तों इसी के साथ कि आप सभी पर माँ शारदा की कृपा दृष्टि बनी रहे। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। ओम ऐं ह्रीं क्लीं माँ शारदाय नमः। धन्यवाद दोस्तों।